नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर होम लोन 2021 लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर होम लोन हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो होम लोन एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये हर बैंक का अलग अलग होता है, वो आपको फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यहाँ पे 5 to 6 फोटोग्राफ लगते हैं, तो आपको वो पासपोर्ट साइज के बनवाने होंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ एज मतलब एज प्रूफ, इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा एज अ प्रूफ ऑफ एज। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। तो यहाँ पे बैंक पासबुक, वोटर आईडी, रेशन कार्ड, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स। तो यूटिलिटी बिल्स में आपका टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, गैस बिल हो गया, उनमें से कोई भी एक आप दे सकते हैं एज अ यूटिलिटी बिल। अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो उसकी रिसीट आप दे सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो आप लेटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज पब्लिक अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपाल्टी हो गया, आपके यहाँ पे जो म्यूनसिपाल्टी है उसका जो लेटर होता है वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको लगेगा फॉर्म 16। उसके बाद जो सर्टिफाइड लेटर फ्रॉम फ्रॉम एम्प्लॉयर आपको लगेगा वो आप आपके एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट 2 मंथ्स की पे स्लिप आपको लगेगी सैलरी की। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न आपको पिछले 3 साल का लगेगा। यहाँ पे अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी सबमिट करने होंगे, मतलब फिक्स डिपॉजिट, पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, इनका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न आपको सबमिट करने होंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको कंपनी या फर्म का सबमिट करना होगा और ये सीए से ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे आपको बिजनेस लाइसेंस डिटेल्स भी लगेंगे और उसका कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको सबमिट करना होगा। अगर आप यहाँ पे अगर आप डॉक्टर या कंसल्टेंट के दौर से काम करते हैं तो आपको यहाँ पे लाइसेंस ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस आपको देना पड़ेगा, मतलब जो एसोसिएशंस होते हैं उनके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है वो आपको सबमिट करना होगा। मतलब अगर आप सीए हैं तो आपको सीए का जो आपका लाइसेंस है वो भी उसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब शॉप एक्ट का जो लाइसेंस होता है वो भी आपको देना होगा। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या अदर एस्टेब्लिशमेंट है तो उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस भी देना होगा। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर होम लोन। तो यहाँ पे एनओसी फ्रॉम सोसाइटी और बिल्डर आपको देनी होगी। उसके बाद डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस आपको देना होगा। उसके बाद रजिस्टर्ड सेल डीड, अलॉटमेंट लेटर और स्टैम्प एग्रीमेंट ऑफ सेल विथ अ बिल्डर, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, उनके पास सबमिट करना होगा। उसके बाद अगर आप मूव इन प्रॉपर्टी में जाते हो तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, मेंटेनेंस बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इनके भी कॉपीज आपको लगेंगे। तो यहाँ पे जो रिसिट ऑफ एडवांस पेमेंट आपने किया होगा वाइल परचेस ऑफ द फ्लैट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसका वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा फॉर होम लोन। यहाँ पे अप्रूव्ड कॉपी ऑफ अ बिल्डिंग प्लान जो की प्लान या फ्लोर प्लान है, अगर आप फ्लैट में जाते हैं तो यहाँ पे फ्लोर प्लान का आपको जो अप्रूव्ड कॉपी होती है बिल्डिंग प्लान की वो भी आपको सबमिट करनी होगी। यहाँ पे ओरिजिनल लैंड टैक्स पेड रिसिप्ट और द पोजीशन सर्टिफिकेट जो रेवेन्यू अथॉरिटी होती है उसके द्वारा अगर दी गई है तो वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी।
उसके बाद पेमेंट रिसीट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग दैट पेमेंट इज मेड टू द बिल्डर या सेलर, ये भी आपको प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट का कॉपी भी दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाए और बाद में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी दबा के वहां पे सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो अब हम मिलेंगे एक अच्छे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।